मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, हारा नहीं हूँ। भीमराव अंबेडकर जी कहे हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम लोग करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर आई हूँ। ये करंट अफेयर का सेशन सभी वनडे एग्जाम जहां भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है, जैसे सी टेट, यूपी टेट, बीपीएससी, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे। जहां भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी से परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेशन में प्रश्नों को इंक्लूड की हूँ। किस सरकार ने फर्स्ट एलएनजी बस लॉन्च किया है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष कौन सी पार्टी सबसे अधिक चंदा प्राप्त की है? रणजी ट्रॉफी कौन सा टीम ने जीती है? अन्य प्रमुख प्रश्नों को इंक्लूड की हूँ, जैसे फूलन देई महोत्सव किस राज्य ने मनाया है? चलिए बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है। आज करंट अफेयर्स की 4 नंबर की क्लास से इससे पहले 3 क्लास दिया जा चुका है और ये चौथा क्लास है। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? 14 मार्च को, 16 मार्च को, 15 मार्च को, 13 मार्च को। तो हाल ही में टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया है। इस दिवस के जरिए पूरा मार्च में कौन कौन अब तक दिवस बीत चुके हैं उन दिवसों को हम लोग देख लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया तथा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया तथा विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया गया था। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। 10 मार्च को सीआईएसएफ की स्थापना दिवस थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी था उसी दिन। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे था। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस था। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस तथा विश्व मानव विज्ञान दिवस था। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस तथा 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। दोस्तों, इस दिवसों को 1 से 2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। सभी परीक्षाओं में ये दिवस प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। ये राष्ट्रीय टीका दिवस जो 16 मार्च को मनाया गया था। प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिए। इन्हीं प्रश्नों में से आज वीडियो के लास्ट में प्रश्न पूछूंगी और एक प्रश्न आप लोगों को मैं काम के लिए दूंगी, घर के लिए। प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी बस लॉन्च की है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम। तो हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एलएनजी बस लॉन्च किए हैं। आइए महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। वहां के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 का डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। यहाँ पे आई नहीं होगा, एआई होगा। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। ये कुछ महाराष्ट्र के बारे में फैक्ट था। ये फर्स्ट एलएनजी बस है। फर्स्ट एलएनजी बस किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। आज का पहला प्रश्न है। अरे आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? मोहम्मद मुस्तफा को, मोहम्मद अब्बास को, मोहम्मद सताएह को या तामस सउल्लायुक को? तो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा जी हैं। आइए थोड़ा फिलिस्तीन के बारे में जान लेते हैं, वहाँ के फैक्ट के बारे में। तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं और नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा जी हैं और इससे पहले मोहम्मद सताएह हैं।
मोहम्मद सताए की जगह पर नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए हैं। थोड़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा एक अमेरिकी शिक्षित अर्थशास्त्री थे। हमास के शासन के तहत गाजा के पुनर्निर्माण प्रयासों के देखरेख करने के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अग्रणी फिलिस्तीन व्यापारी हस्तियों में से एक है। मुस्तफ़ा जी कौन है? ये एक अमेरिकी शिक्षित अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने 2013-14 तक आर्थिक मामलों में जिम्मेदार उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। ये है मुस्तफ़ा जी, जो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, नामित हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सिंह को, राजीव कुमार मित्तल को, ज्ञानेश कुमार को, सुखबीर सिंह संधू को। तो हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष राहुल सिंह को चुना गया है। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं फैक्ट। केंद्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया। राहुल सिंह इस पद पर निधि चीवर की जगह लेंगे। मतलब इससे पहले सीबीएसई के चेयरमैन निधि चीवर जी थे। मतलब राहुल सिंह चीवर जी का जगह क्यों लेंगे? क्योंकि निधि चीवर जी को हाल ही में नीति आयोग के सलाहकार बना दिया गया है। राहुल सिंह 1996 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। राहुल सिंह वर्तमान में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अवर सचिव हैं। ये हैं राहुल सिंह जी, जो वर्तमान सीबीएसई के चेयरमैन हैं, बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 के बीच चुनाव बंद में सर्वाधिक चंदा किसे मिला है? भारतीय तृणमूल कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय राष्ट्र समिति को। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 के बीच चुनाव बंद में सर्वाधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आइए जान लेते हैं कितना मिला है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 24 के बीच चुनावी बॉन्ड में सर्वाधिक, यहाँ पे बंद नहीं होगा, चुनावी बांड होगा। चुनावी बांड में सर्वाधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। ईसीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने 12 अप्रैल 2019 और 24 जनवरी 2024 के बीच आश्चर्यजनक रूप से 6060.5 करोड़ रुपए चुनावी बांड बनाए हैं। यह राशि कुल चुनावी बांड का 47.5% है। ये भाजपा का लोगो है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन थी? कर्नाटक, विदर्भ, राजस्थान, मुंबई। तो रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम मुंबई है, जो विदर्भ को हराकर अपना जीत हासिल की है। महाराष्ट्र के मुंबई में वानखेड़ा स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली है। यह उनका 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब था, जो भारतीय घरेलू क्रिकेट में उनके प्रभुत्व को दर्शाता है। 2023-24 रणजी ट्रॉफी में सामान्य रूप से 38 टीमों ने भाग ली थी। सर्वश्रेष्ठ 32 को 4 एलिट ग्रुप में विभाजित किया गया, जिसमें प्रत्येक टीम में 8 टीमें थी। प्रत्येक एथलीट ग्रुप में 8 टीमें थी। तो रणजी ट्रॉफी मुंबई टीम ने प्राप्त किया है। आज का पहला प्रश्न है। आज का 7वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एनआईए की कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? स्वाति, संकलन ऐप, लीड ऐप, चैंपियन ऐप। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एनआईए का संकलन ऐप लॉन्च किए हैं। संकलन ऐप क्या है? पुराने एवं नए आपराधिक कानूनों के बीच एक पुल होगा। यहाँ पे पुल के रूप में नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है यह ऐप। ये अमित शाह जी हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, हाल ही में लॉन्च पीबी शब्द पहल का संबंध किससे है? यूजीसी से है, सीबीएसई से है, प्रसार भारती से, इसरो से है। तो हाल ही में लॉन्च पीबी शब्द प्रसार भारती से है। और कुछ जान लेते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 13 मार्च 2024 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में प्रसार भारती का समाचार साझाकरण सेवा पीबी शब्द और डीडी न्यूज, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइटों के साथ साथ अपडेटेड न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पीबी शब्द प्लेटफॉर्म को मीडिया पर दृश्य से ग्राहकों को पीबी शब्द है पहल है, उस पहल के माध्यम से
प्लेटफार्म को मीडिया पर दृश्य से ग्राहकों को ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, फोटो, अन्य प्रारूपण में दैनिक समाचार से फिर समाचार प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। पीबी शब्द ये दैनिक समाचार डिजाइन करने के लिए लॉन्च किया गया है। इससे समाचार उद्योग में क्रांति आएगी और छोटे जो समाचार संगठनों को बड़े पैमाने पर समर्थन मिलेगा। जिसके पास सामग्री एकत्र करने का व्यापक नेटवर्क का लाभ नहीं है, उनको पीबी शब्द पहल से बहुत लाभ मिलेगा और छोटे समाचार उद्योगों को में क्रांति सा आएगी। तो पीबी शब्द प्रसार भारती से संबंधित है। ये अनुराग जी ठाकुर जी हैं। ये वर्तमान के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री जी भी हैं, अनुराग जी ठाकुर। हाल ही में भारत का पहला इंडोर एथलीट केंद्र कहाँ है? भुवनेश्वर में, गुवाहाटी में, कोलकाता में, अगरतला में। तो भारत का पहला इंडोर एथलेटिक का प्रारंभ भुवनेश्वर में किया गया है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है और ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। और जो इंडोर एथलेटिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है वह भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में किया गया है। यह भारत का सबसे पहला इंडोर एथलेटिक है। मुख्यमंत्री के अनुसार इंडोर सुविधा एथलेटिक को मौसम संबंधी गड़बड़ी के डर के बिना पूरे साल प्रशिक्षण लेने में मदद करेगी। इस व्यवस्था से जो एथलेटिक के प्रशिक्षण करता है उनको मतलब मौसम का चिंता नहीं करना पड़ेगा और उनको हमेशा यहाँ पे प्रशिक्षण मिलता रहेगा। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में फूलदेई महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया है? उत्तराखंड में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। तो हाल ही में फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया है। उत्तराखंड का यह फसल उत्सव है। इस अवसर पर छोटी लड़कियां घर की दहलीज पर ताजा फूल तोड़कर सजाती हैं और यह 14 मार्च को प्रारंभ हुआ था। कई स्थानों पर बच्चे समूह में घोघा देवता की डोली को सजाकर बसंत गीतों के साथ झूम-झूम कर नाचते हैं। यह एक स्थानीय उत्सव है। दोस्तों, आज का ये अंतिम प्रश्न था। आज का लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए है। आप यदि सेशन को ध्यान से सुने हैं तो इस सेशन को ध्यान से देखे और सुने हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाल ही में राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया गया है? 15 मार्च, 14 मार्च, 13 मार्च, 16 मार्च को। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। यदि नहीं पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्यों नहीं पसंद आया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।